हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले वाली वीडियो में बहुपदों का जो इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जैसा कि मैंने बोला था कि इस इंट्रोडक्शन को जो अच्छे से पढ़ लेगा वो एक्सरसाइज 2.1 को कर सकता है बिना मेरी हेल्प के। तो अब आप देखेंगे कि आप रियली में उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें एक ही क्वेश्चन है, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन आज कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। ओके, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए आप एक बार। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, ये px बहुपद है, इसका ग्राफ बना दिया तो इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने बताया था शून्य क्या होते हैं, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझाया था मैंने पहले वाली वीडियो में। जिसको शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ नहीं पता वो हमारी पहले नंबर 1 वीडियो देखे इसकी, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ओके, तो शून्यकों की संख्या, शून्यक होते क्या हैं? किसी बहुपद का ग्राफ खींचने पर वो ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पे काट रहा है उतने ही उसमें शून्यक होंगे। ठीक है, और जिस जिस बिंदु पे काट रहा है वो बिंदु उसके शून्यक होंगे। समझे? किसी बहुपद का ग्राफ खींचने पर खींचा गया ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पे, जिन जिन बिंदुओं पे काट रहा है वो एक्स के मान शून्यक कहलाएंगे बहुपद के। ओके, और ओवरऑल आप देखें कि जितने बिंदुओं पे काट रहा है उतने बिंदु उसके शून्यक होंगे। मान लो ग्राफ एक बिंदु पे काट रहा है तो एक शून्यक होगा। ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा है, मैं एक्स अक्ष की बात कर रहा हूँ मेनली, तो उसका कोई शून्यक नहीं होगा। ग्राफ 2 बिंदुओं पे काट रहा है तो 2 शून्यक होंगे, 3 बिंदुओं पे काट रहे हैं तो 3 शून्यक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये पहली कंडीशन है, ये आपका ग्राफ है, ये प्लस एक्स अक्ष माइनस एक्स अक्ष प्लस वाई माइनस वाई एक्स। इसमें आपको ये ग्राफ दिया गया है। कौन सा ग्राफ दिया गया है बच्चों? ये वाला, ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ है। अब आप देख रहे हो ये ग्राफ वाई एक्स को तो यहाँ पे काट रहा है, लेकिन क्या ये एक्स अक्ष को कहीं पे काट रहा है? बताओ, क्या ये एक्स अक्ष को कहीं पे काट रहा है? नहीं काट रहा। ठीक है, तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा, अर्थात एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यक कितने होंगे? इसके शून्यक हो जाएंगे यहाँ पे, मैं इधर इनका आंसर लिख रहा हूँ, शून्यक बराबर 0। तो पहले पार्ट में ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा, तो इसमें कोई शून्यक नहीं होगा, मतलब इसके 0 शून्यक होंगे। ओके, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, इसमें ये आपका ग्राफ हो गया एक्स अक्ष माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स, इस तरह से ग्राफ खींचा। ओके, ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने यहाँ पे एक बिंदु पे कट लगाया है, लेकिन ये तो वाई एक्स पे काट रहा है, हमें वाई एक्स नहीं देखना। आगे चलते हैं, ये यहाँ भी काट रहा है, ये इसको काट रहा है इस बिंदु पे। कौन से बिंदु पे? इस बिंदु पे, यानी कि कौन से अक्ष पे? एक्स अक्ष पे। तो ये वाला बिंदु, ये वाला जो बिंदु आएगा ना यहाँ पे, ये इसका शून्यक होगा। और ग्राफ से आपको दिख रहा है कि इसको केवल एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसमें शून्यक बराबर होगा 1। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 1 शून्यक होगा। समझ आया? ठीक है, तीसरे बिंदु पे चलते हैं। तीसरा, ये क्वेश्चन है तीसरा। इसका ग्राफ देखिए, इस तरह का ग्राफ खींचा, ऐसे गया, ऐसे ऐसे, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, और ये माइनस वाई एक्स है। ओके, ठीक है। तो बच्चों, ये ग्राफ यहाँ से चलना शुरू हुआ, इसने एक एक्स अक्ष को यहाँ पे काटा। ठीक है, और इधर तो ये वाई एक्स पे काट रहा है, फिर नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे भी कट कर रहा है, और ये यहाँ पर भी एक्स अक्ष को कट रहा है। तो आपको दिख रहा है कि 3 बिंदुओं पे काट रहा है। मान लो कि ये बिंदु x1 है, ये बिंदु x2 है, ये बिंदु x3 है। तो x1, x2 और x3 इसके शून्यक होंगे। और कितने शून्यक हैं? ये 3 शून्यक हैं। क्यों है 3 शून्यक? क्योंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पे काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या
शून्यक बराबर हो जाएंगे 3। ठीक है, इनके जो भी मान आएंगे वो आप देख लेना, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान आएंगे। फिलहाल तो मैं इनको जनरली x1, x2 और x3 लेके चल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, इस ग्राफ में ये वाला ग्राफ ऐसे है, नंबर 4 पे ऐसे हैं। ओके, ये एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ओके, इस तरह से है। तो इसमें आप देखेंगे कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्स को यहाँ और यहाँ इन दो बिंदुओं पे काट रहा है ना, इन दो बिंदुओं पे काट रहा है। ये बिंदु में मान लो x1 है, ये बिंदु मान लो मैं x2 है। तो x1 और x2 इसके शून्यक कहलाएंगे। और ये कितने शून्यक हो गए, 1 और 1 2। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी शून्यक बराबर 2। ओके बच्चों, चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 में ये ग्राफ है ऐसे, ये ऐसे ऐसे m के जैसा बना रखा है, ये m के जैसा। ठीक है, तो भाई यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से चले, इसने x को यहाँ पे काटा, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, यहाँ पे फिर x को काटा, यहाँ पे काट रहा है लेकिन ये y को काट रहा है, नहीं देखना इसको। ये फिर x को यहाँ पे इधर काट रहा है, इधर x पे काट रहा है, फिर चलते हैं, फिर ये x पे काट रहा है। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, x4। कितने बिंदु पे काट रहा है ये, 4 बिंदुओं पे। कौन कौन से बिंदुओं पे, x1, x2, x3, x4। तो कितने शून्यक होंगे इसमें बच्चों, 1 2 3 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4 के बराबर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपका प्लस एक्स एक्स है, ये माइनस है, ये प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स। इसमें ये इस तरह का m बना रखा है, ये m से भी आगे जा रहा है, ये यहाँ तक m हो गया, m से आगे। ओके, तो देखो यहाँ से चलना शुरू करें, ये एक्स एक्स को यहाँ पे काट रहा है, फिर आगे चले आगे चले, फिर ये एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पे काट रहा है यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं, ये वाई एक्स पे काटना है, इसको नहीं देखना। और आगे चलते हैं, ये एक्स एक्स पे कट कर रहा है यहाँ पे ये बिंदु। तो ये इधर x1, x2 और x3 इन बिंदुओं पे काटता हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आपको, कितने बिंदुओं पे काट रहा है, ये 3 बिंदुओं पे काट रहा है। कौन कौन से बिंदुओं पे काट रहा है, x1, x2 और x3। तो ये x1, x2 और x3 बिंदु इसके शून्यक कहलाएंगे। कितनी संख्या हो जाएगी शून्यकों की, शून्यक बराबर 3। ओके बच्चों, समझ आया आपको, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। इस ग्राफ में ये x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा, ये वक्र, ये ग्राफ x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए इसमें एक भी शून्यक नहीं है। इस वक्र में ये इधर x अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसमें एक शून्यक है। इस वक्र में ये x अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए इसमें 3 शून्यक हैं। इस वक्र में ये x अक्ष को 1 और 1, 2 बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए इसमें 2 शून्यक हैं। ये वाला वक्र x अक्ष को 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए इसमें 4 शून्यक है। ये वाला वक्र x अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए इसमें 3 शून्यक है। समझ आया बच्चों। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, क्वेश्चन चेंज करता हूँ कि मान लो ये हो गया क्वेश्चन। अब मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ आपको कि मान लो ये जो बहुपद है इसमें ये चेंज कर देता है कि बहुपद px की जगह क्या है, py। क्या है, px की जगह py। तो py के लिए ये दे दिया आपने x बराबर py, इसमें का ग्राफ दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ओके बच्चों, समझ गए। अब वेरिएबल, अब चर क्या है, y। तो शून्य किसके रूप में आएंगे, इसके y के रूप में आएंगे। और y के रूप में शून्य कैसे ज्ञात करेंगे कि ग्राफ y अक्ष को जिन बिंदुओं पे काट रहा है वो शून्यक होंगे, जितने बिंदुओं पे काट रहा है y अक्ष को उतने शून्यक होंगे। समझे ना, ये ग्राफ y अक्ष को जितने और जिन बिंदुओं पर काट रहा है वो उसके शून्यक कहलाएंगे। तो देखते हैं इसमें मैं इधर लिख रहा हूँ y अक्ष के लिए शून्यक कितने आएंगे। ये तो हो गया आपका, ठीक है। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, समझ लेना। अब मैं y अक्ष के लिए समझा रहा हूँ आप। y अक्ष के लिए ये देखो, ये यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहा है, तो y अक्ष के लिए इसमें शून्य कितने हो गए। अब इसमें शून्य हो जाएगा इधर 1। यहाँ पे देखो ये y अक्ष को काट रहा है,
ठीक है, ये अब इधर काट रहा है वाई एक्स को, तो इसमें कितने शून्यक हो जाएंगे वाई के लिए? अब फिलहाल इसमें एक शून्यक होगा। ठीक है, अब ये वाई के लिए देख रहे हैं। ये ग्राफ देखो वाई एक्स को यहाँ काट रहा है बस, और कहीं नहीं काट रहा, तो इसमें कितना शून्यक होगा? एक शून्यक होगा। ये ग्राफ वाई एक्स को कहीं नहीं काट रहा, इसमें कोई शून्यक नहीं होगा। ये वाला ग्राफ यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, इधर वाई एक्स को काट रहा है, इधर वाई एक्स को काट रहा है और आगे ये कहीं भी नहीं काट रहा, तो ये इसका शून्यक होगा, एक शून्यक होगा इसमें। ये वाला ग्राफ देखिए, ये वाई एक्स को इधर काट रहा है और आगे कहीं भी नहीं काट रहा, तो इसमें भी वाई का एक शून्यक होगा। ठीक है, तो इसमें वाई का एक शून्यक, वाई का एक शून्यक, इसमें वाई का एक शून्यक, इसमें कोई शून्यक नहीं है, इसमें एक शून्यक है और इसमें एक शून्यक है। अब मैं एक ग्राफ अपनी तरफ से बनाता हूँ कि भाई ऐसे ग्राफ है, इस तरह से है x बराबर पी वाई पॉलिनोमियल के रूप में। ठीक है, ये है ऐसे, तो आपको ग्राफ दे दिया कुछ इस तरह से। ठीक, ये ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखिए कि वाई एक्स को कितने बिंदु पे काट रहे हैं, वो इसके शून्यक होंगे 1, 2 और 3, 1, 2, 3 शून्यक होंगे इसमें। ओके बच्चों, तो ये 3 इसके शून्यक होंगे। समझ गए आप? ठीक है, देख लो, समझ लो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। अच्छे से कर लेना इसको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बच्चों के पास फैलाना। थैंक यू।